हेलो दोस्तों, रोहित हियर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे और हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। तो ये है क्या, पहले चीज़ तो ये समझते हैं। तो पहली बात, कोई अर्थ पे ये कोई लकीर खींचा हुआ नहीं है, कोई भी चीज़ ये ड्रॉ नहीं किया हुआ है। ये दोनों जो लाइन है बेसिकली ये लाइन है, ठीक है। और ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ये एकदम ध्यान रखना है, दिस इज़ अ इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का मतलब हुआ काल्पनिक। अब सवाल आता है कि काल्पनिक लाइन हमको ड्रॉ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि देखो, कोई चीज़ अगर पता होगा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच का टेम्परेचर, ये सारे निकालना हमको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। यानी अर्थ को पूरे अच्छे से समझना है तो कुछ पॉइंट्स हमको फिक्स करने होंगे। तो अर्थ के ऊपर दो तरीक़ों से कुछ पॉइंट्स फिक्स किए गए, एक आपकी स्टैंडिंग लाइन और एक आपकी स्लीपिंग लाइन। जिस स्टैंडिंग लाइन, यानी ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लंबी वाली लाइन। और ये जो स्लीपिंग लाइन है यानी लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं। तो सब ये तो समझ में आ गया कि हमने कुछ लाइंस ड्रॉ किए अर्थ के ऊपर। एक तरह से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ किया, एक तरह से हमने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किया। और ये सारी इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब और मैप के ऊपर हमने ड्रॉ किया। अर्थ के ऊपर जाके कुछ भी हमने ऐसा ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। जिससे कि हमको पॉइंट्स जानने में आसानी होगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी, इसलिए हमने इसका यूज़ किया, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली ये लाइन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको डेवलप किसने किया? तो इसको डेवलप किया हिपरकस ने, HIPPARCHUS, हिपरकस। ये एक ग्रीक का एस्ट्रोनॉमर था, ग्रीक देश से बिलोंग करता था। और ये टाइम पीरियड जो आप देखोगे ना, 190 से 120 BC के टाइम पीरियड की, यानी 0 से इतने समय 190 साल पहले की बात हो रही है। तो इन्होंने डेवलप किया और इसी धीरे धीरे ओवर द टाइम ये कॉन्सेप्ट थोड़े से डेवलप होते चले गए, बट कॉन्सेप्ट हिपरकस ने दिया, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। देखिए, ये आपको इमेज दिख रहा होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो एक चीज़ समझना, हम लैटिट्यूड का यूज़ किस पर्पज़ से करते हैं और लॉन्गिट्यूड का यूज़ किस पर्पज़ से करते हैं, दोनों का अपना अपना स्पेशल पर्पज़ है। तो लैटिट्यूड जो होता है यानी लेटी हुई लाइन, यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है जो स्लीपिंग लाइन है, इसका पर्पज़ होता है टेम्परेचर के लिए, ठीक है। टेम्परेचर डिटरमाइन करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस का कितना चेंज आया, तो टेम्परेचर पर्पज़ से हम इसका यूज़ करते हैं। और लॉन्गिट्यूड का पर्पज़ क्या होता है? टाइम पर्पज़, यानी टाइम डिफरेंस, टाइम जोन वगैरह निकालना है। क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर देश के साथ व्यापार, ट्रैवलिंग, हर चीज़ चलता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो सके, फ़्लाइट से लेके हर चीज़ का, और यहाँ पे टेम्परेचर का। तो ये पर्पज़ हमको जानना होगा कि लॉन्गिट्यूड का टाइम के लिए पर्पज़ है और लैटिट्यूड का टेम्परेचर के लिए। तो ये तो हमको समझ में आ गया। तो कुछ बेसिक्स फैक्ट्स जान लेते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले लैटिट्यूड के कुछ फैक्ट्स हम जानने की कोशिश करते हैं। तो लैटिट्यूड जो है ना, जो मेन जो से सेंटर आपको दिख रहा होगा ना, अर्थ को बीचों बीच जो डिवाइड कर रहा है, ये ऊपर वाले पार्ट, जैसे ये एप्पल हो गया, सपोज डैट ये राउंड चीज़ है ये। तो इसको अगर हमने ये हॉरिजॉन्टली अगर हमने इसको डिवाइड किया, तो ऊपर का हमारा हो जाएगा नॉर्थ और नीचे का हमारा हो जाएगा साउथ। उसी तरह लॉन्गिट्यूड को जब हमने ऐसे डिवाइड किया, यानी स्टैंडिंग लाइन से अर्थ को या उसी एप्पल को, तो यानी ये अर्थ को दो हिस्सों में बांटेगा। कौन सा हिस्सा? इधर वाला आपका ईस्ट हो जाएगा और जस्ट इसके अपोजिट वाला वेस्ट हो जाएगा। तो यानी लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट में अर्थ को बांटता है और लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ में बांटता है। ये हमको समझ में आ गया। तो कितने टोटल ऐसे ड्रॉ किए गए हैं लैटिट्यूड? तो लैटिट्यूड आपको टोटल 179 ड्रॉ किए गए। ये ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में आपके मेंशन है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ कितने हैं? 179।
179 कैसे होगा, ये इंक्लूडिंग इक्वेटर, ये ध्यान रखिएगा 179 जो है ना इंक्लूडिंग इक्वेटर, यानी इक्वेटर के ऊपर आपका कितना हो जाएगा, लगभग 89, यानी इसके ऊपर 89 हो गए और नीचे 89 हो गए और बीच का ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद यानी टोटल जो 179 लैटिट्यूड है, तो 1 डिग्री का जो चेंज होता है ना, जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री लैटिट्यूड पे जाएंगे, ये तो मेन लाइनें आपको दिख रही होंगी, जैसे ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये मेन लाइनें हैं, लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे, क्योंकि ऊपर की तरफ मतलब टोटल जो है ना ये आपके 179 है। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री का जो चेंज है, जैसे ये 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पे एक लाइन होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज़ 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, तो ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री तक ऊपर गया तो 111 किलोमीटर का चेंज आता है। ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री के वेरिएशन में जो लैटिट्यूड होता है कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ये 111। यानी मान लो क्वेश्चन अगर आए कि 0 डिग्री पे, या ऐसे समझ लो कि 1 डिग्री पे कोई एक देश है और 3 डिग्री पे कोई एक देश है, तो दोनों देशों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, दोनों का डिग्री का गैप कितना हो गया, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री इंटू 111 करेंगे तो आपका 222 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा टोटल इतने होते हैं। उसके बाद हमको ये भी ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड का दूसरा नाम भी है, लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स भी कहते हैं, पैरेलल्स। ठीक है, लैटिट्यूड को हम पैरेलल, ठीक है, पैरेलल्स कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड को हम लोग मेरिडियन भी कहते हैं, मेरिडियन। तो ये इसके दो अलग, मतलब इसके अलग अलग भी नाम है, तो ये ध्यान रखना, पैरेलल्स एंड मेरिडियन। ठीक, तो जैसे हमने लैटिट्यूड के कुछ फैक्ट्स जाने कि कितने ये लैटिट्यूड होते हैं, तो उसी तरह हम लॉन्गिट्यूड के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि टोटल कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड टोटल होते हैं 360, टोटल 360 होते हैं। ठीक, उसके बाद हमको एक चीज़ और जानना है कि आप देखोगे यहाँ पे एक मैं आपको 3D इमेज दिखाता हूँ यहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये हमारा अर्थ हो गया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, एक पॉइंट से यहाँ पे निकल रहे हैं। पॉइंट से निकलने का मतलब कि ये देखिए इस पॉइंट से निकल रहे हैं और ये सारे नीचे नॉर्थ से जाके नीचे साउथ में जाके मर्ज हो जाएंगे, यानी देखिए नीचे की तरफ आके सारे मर्ज हो रहा है। मतलब यह फैक्ट ध्यान रखिएगा कि लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ना, एक पोल से निकलते हैं, ऐसे एक पोल से निकलेंगे और दूसरे पोल पे जाके मर्ज हो जाएंगे। यानी एक तरह से साफ साफ क्लियर है कि ये जो आपका डिस्टेंस है ना, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक, मान लो ये एक लॉन्गिट्यूड हो गया, दूसरा ये लॉन्गिट्यूड हो गया, तो दोनों लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस वेरी कर रहा है। यानी पोल के ऊपर, यानी पोल के पास अगर हम देखेंगे तो 0 डिग्री मतलब 0 किलोमीटर का डिफरेंस है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इक्वेटर की तरफ इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो 1 डिग्री से दूसरे डिग्री का जो वेरिएशन है लॉन्गिट्यूड में, वो क्या होता है, वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से निकल रहा है और एक ही पॉइंट पे जाके मर्ज हो जा रहा है। लेकिन अगर हम जैसे लैटिट्यूड की बात करें, ये तो लॉन्गिट्यूड की बात हो गई, लैटिट्यूड में देखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट तो पैरेलल नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर पे एग्जैक्ट पैरेलल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोर अबाउट आप देखोगे ना, लगभग लगभग दूरी आपकी सेम दिख रही है। देखो ये जो दूरी है अप्रॉक्स सेम दिख रही है। मतलब कि यहाँ पे आपके जो डिस्टेंस है एक इक्वेटर बोल रहा हूँ, जो डिस्टेंस है आपके 1 डिग्री से दूसरे डिग्री का या एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड का, वो सेम रह रहा है। हाँ, एक फैक्ट और जानिएगा कि इक्वेटर के पास जो ये डिस्टेंस है ना, थोड़ा कम है। ठीक, इक्वेटर के पास ये डिस्टेंस कम होगा, और आप जैसे पोल्स के पास जाओगे ना तो यहाँ पे ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे एक ये आपका लैटिट्यूड है और ये एक लैटिट्यूड, तो यहाँ पे दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इक्वेटर पे दूरी कम रहेगी और पोल्स के पास दूरी बढ़ जाएगी। वहीं लॉन्गिट्यूड में उल्टा हो रहा था, पोल के पास दूरी कम होती जा रही थी और इक्वेटर पे दूरी बढ़ रही थी। तो ये फैक्ट हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो डार्क लाइन है ना, ये डार्क लाइन, ये अब जैसे कोई तो जीरो से शुरुआत होगी ना, तो अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड जो है ना,
आपका लंदन, इंग्लैंड का जो कैपिटल है, वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ कहाँ बना है, ग्रीनविच में। तो ग्रीनविच में आपका ये ऑब्जर्वेटरी बना है और इसी को 0 डिग्री माना गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो सेंटर लाइन यानी जहाँ से ओरिजिन हो रहा है लॉन्गिट्यूड का, तो वो कौन सा जगह है, ग्रीनविच। लंदन से शुरुआत हो रही है ग्रीनविच से, यानी अगर हम लंदन वाले पार्ट को यानी ग्रीनविच को अगर हम 0 माने तो ग्रीनविच से इस साइड आपका 1 डिग्री बढ़ता चला जाएगा इधर। ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, मतलब इधर के साइड सूरज पहले निकलेगा। जैसे हम टाइम की बात करें ना, GMT यहीं से निकलता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो जो टाइम के लिए पर्पज़ है लॉन्गिट्यूड का यूज़ करना, तो यानी अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, सूरज ईस्ट से निकलता है, तो इस साइड पहले सूरज निकलेगा, और वेस्ट की तरफ इस ग्रीनविच की तरफ जाएंगे तो आपका सूरज बाद में निकलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब जैसे हमने अभी ग्रीनविच की बात करी 0 डिग्री, तो यहाँ पे लैटिट्यूड के पास भी तो कोई 0 डिग्री होगा जहाँ से ओरिजिन होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की बात करते हैं। हमको क्या सारे लैटिट्यूड के नाम पता होने चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे काम का है, उस लैटिट्यूड की डिग्री हमको पता होनी चाहिए और उसका नाम पता होना चाहिए। तो जो सेंटर से जैसे यहाँ बांट रहा है उसको हम 0 डिग्री कहते हैं, उसका नाम क्या, इक्वेटर। ठीक है, जस्ट अब जाहिर सी बात है इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थ होगा और इक्वेटर के नीचे वाला साउथ होगा, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, इसका एंगल कितना है, कितने डिग्री पे, 23.5 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ हो गया। और सेम उसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, यानी सेम डिस्टेंस पे नीचे की तरफ जब हम जाएंगे साउथ में तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और सेम डिग्री के ऊपर की तरफ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये नॉर्थ का आ गया, ये साउथ का आ गया। तो एंगल आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद फिर आ जाते हैं 66.5 डिग्री साउथ पे, यानी 66.5 डिग्री साउथ पे आ जाएगा अंटार्कटिक सर्कल, और जस्ट ऊपर आ जाएगा सेम उसी एंगल पे 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आ जाएगा आपका आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और ये तो आपके पोल्स हो गए जो कि आपके पोलर रीजन हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो हमको पता होना चाहिए और उनके एंगल्स पता होने चाहिए। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अगर हम इसको वर्ल्ड मैप पे देखें तो देखो आपको यहाँ दिखेगा, ये जो सेंटर दिख रहा है, दिस इज इक्वेटर, ये आ गया TOC यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम उसी तरह नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये आपका आर्कटिक सर्कल, दिस इज आर्कटिक, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये कुछ है। अगर आप एक फैक्ट ध्यान रखेंगे, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो तीनों मेन यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों लाइनें जिससे क्रॉस होती है, तो साफ साफ दिख रहा है, दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका एक इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ से सबसे मैक्सिमम 3 लाइनें गुजरती है। और हमारा प्यारा भारत भी देखेंगे तो देखो यहाँ पे भारत के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है जिसको हम TOC कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एंगल कितना है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और ये नॉर्थ में है ना ऊपर की तरफ, तो दिस इज नॉर्थ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और दो लाइनें कहाँ से गुजर रही है, देखो एक और एशिया से भी दो लाइनें गुजर रही है। ठीक, उसके बाद साउथ अमेरिका से भी 2 लाइनें गुजर रही है, और साथ साथ नॉर्थ अमेरिका से भी 2 लाइनें गुजर रही है। तो ये कुछ फैक्ट्स है। मेन तो अफ्रीका का ध्यान रखना है जो तीनों लाइनें गुजरती हैं। अब जैसे हमने इंडिया की बात करी कि इंडिया से TOC ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे किन किन स्टेट से गुजरता है। तो टोटल 8 स्टेट्स हैं। ठीक है, टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। एंगल आपको फिर से याद रखना है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट हो गए, देखो सबसे पहला आता है गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आपका ये छत्तीसगढ़, फिर आपका ये झारखंड, फिर ये आपका वेस्ट बंगाल, और उसके बाद आपका ये त्रिपुरा, और ये आपका मिज़ोरम। ठीक है, तो ये टोटल 8 स्टेट है। बीच में ये बांग्लादेश से भी गुजर रहा है, बट हमारा स्टेट नहीं है ये। तो ये टोटल 8 स्टेट से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
एक इंटरनेशनल डेट लाइन भी, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की बात करी, तो एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। एक आपका 0 डिग्री पे ध्यान रखना है, ग्रीनविच वाला जो प्राइम मेरिडियन हो, ठीक है। और दूसरा 180 डिग्री 180 डिग्री जस्ट जीरो के पैरेलल यानी पीछे के साइड, ठीक है। क्योंकि टोटल 360 होते हैं ना, ठीक। तो 360 लाइनें हैं। तो जैसे मान लो ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये आपका 180 डिग्री वाला हो गया। जस्ट इसके पीछे अगर हम देखेंगे इस बॉल के यानी अर्थ के, वो 0 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री वाला हमको ध्यान रखना है, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जैसे मान लो ये 360 डिग्री पूरा ये जो है ना पूरा 360 हो गया, तो ये जो जाएगा 80 और उधर साइड वाला 0, तो यानी इसके साइड दिन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब मान लो कि 180 डिग्री से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे इस लाइन से इधर आएंगे, तो जैसे आज अगर डेट 2 है तो इधर 3 हो जाएगा। मतलब इस 180 डिग्री से क्या होता है, आपका दिन बदल जाता है, ठीक है। 24 आवर वाला पार्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं कि यहाँ से दिन बदल जाता है। तो ये आपका एक लॉन्गिट्यूड है। हाँ, आपका दिमाग में ये सवाल होगा कि ये जिगजैग क्यों है, जबकि अभी तक हमने ऐसे देखा है, स्ट्रेट देखा है। तो जनरली ये स्ट्रेट है, बट ये जो जहाँ से पास हो रहा है ना, ये इंटरनेशनल डेट लाइन, वो जिगजैग इसलिए है कि यहाँ पे कंट्री की टेरिटरी और पॉलिटिकल सिस्टम के कारण कुछ कंट्रीज परमिशन देते हैं कि आप यूज़ करो, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूटेड वाला पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ बेरिंग स्ट्रेट, BERING, बेरिंग स्ट्रेट। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेट क्या होता है हमने देखा था, ठीक है। तो स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, 2 लैंड मासेस के बीच में जो पासेस होता है। तो इधर आपका नॉर्थ अमेरिका ही आ जाता है, अलास्का वाला रीजन, और ये रशिया वाला पार्ट। तो यहाँ से ही गुजरता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री पे, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा डिफरेंस एक देख लेते हैं लैटिट्यूड में, जिसको पैरेलल्स कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड जिसको मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। मेन आप इसको देख लेना, 111 हमने बात कर ही लिया है इसमें, 0 डिग्री और 180 डिग्री हमने बात कर ही लिया है इसमें। उसके बाद ये भी हमने बात कर लिया है, देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर और मिनिमम एट पोल्स, ये हमने बात कर लिया है। इक्वेटर में मैक्सिमम आपका कितना हो जाता है, 111.3 डिग्री हो जाता है डिस्टेंस दो मेरिडियन के बीच में, ठीक है। और मिड वे जहाँ 45 डिग्री होगा वहाँ 79 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना होगा। और उसके बाद ये चीज़ था, ठीक, जिसको आप देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। एक आपको थोड़ा सा हीट जोन आपको बता देता हूँ इसी के साथ साथ। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये वाला हमने देखा TOC हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे ये वाला हमने देखा TOC यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा आपका आर्कटिक सर्कल हो गया, और एक हमने यहाँ पे देखा अंटार्कटिक सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर 0 डिग्री, तो ये TOC से TOC ये वाला जो रीजन होता है ना, इसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। टोरिड जोन का मतलब क्या होता है, टोरिड, ध्यान रखेंगे, TORRID, टोरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली फॉल होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इस रीजन का काफ़ी ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर हाई होगा तो लो प्रेशर होगा, तो लो ठंडी हवाएं फिल करेंगे और अपने साथ बादलों को लेकर आएंगी, तो बारिश भी अच्छी खासी यहाँ पे होती है। यानी टेम्परेचर भी हाई होगा और बारिश भी, रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। तो उस रीजन को हम टोरिड जोन कहते हैं, जो कि यहाँ से TOC होता है और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद ये TOC से आर्कटिक तक का बीच जो आपका जो ये जोन है, इसका हमारा नाम है टेम्परेट जोन, यानी ये हो गया टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट जोन। ये यहाँ पे भी होगा और ये वाला पार्ट भी होगा, ये मतलब TOC से आर्कटिक, यानी जाहिर सी बात है नॉर्थ वाले पार्ट पे जितना एंगल पे होगा उतना ही साउथ वाले पार्ट पे उतना ही एंगल पे होगा। तो ये टेम्परेट और ये भी टेम्परेट, ठीक है। तो टेम्परेट का मतलब हो गया कि मीडियम वाला, यानी अब थोड़ा सा हीट जोन यहाँ पे कम हो गया। जैसे हमने शुरू में ही बात किया था कि इक्वेटर या ये लैटिट्यूड टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा
कि गर्मी थोड़ी कम होगी और ठंडी की शुरुआत हो जाएगी, यानी मीडियम या मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। तो टेम्परेट हो गया, यहाँ टेम्परेट हो गया। और टॉप वाला पार्ट जो आ गया फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड, जैसे नाम है फ्रिजिड यानी फ्रिज जैसा, तो सेम वैसे ही साउथ वाला पार्ट पे भी फ्रिजिड होगा। तो फ्रिजिड, तो ये ध्यान रखेंगे, ऊपर का फ्रिजिड और नीचे का फ्रिजिड, यानी बहुत ज़्यादा आइस कैप्स जमे होंगे। तो ये जोन्स बटे हुए हैं टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिए वीडियो को। अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक पार्ट, जीएमटी वाले पार्ट एक थोड़ा सा बचा हुआ है, उसमें हम देखेंगे टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर एक देश का जीएमटी इतना है तो दूसरे देश का जीएमटी कितना होगा। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।